प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य तथा विभिन्न व्यक्तियों से उनके पूजित होने का तथा दुर्वासा के शाप से महालक्ष्मी के देवलोक गमन का त्याग और उनके इंद्र के दुखी होकर बृहस्पति के पास जाने का वर्णन। नारद जी ने कहा, भगवान में धर्मराज और सावित्री के संवाद में मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी तथा निर्गुण स्वरूपा गायत्री का निर्मल यश सुन चुका। इन देवियों के गुणों का कीर्तन निस्संदेह शत्रुप एवं मंगलों का भी मंगल है। प्रभु, अब मैं भगवती लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान सर्वप्रथम भगवती लक्ष्मी की किसने पूजा की, इन देवी का कैसा स्वरूप है और किस मंत्र से इनकी पूजा होती है, आप मुझे इनका गुणानुवाद सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मन प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आदि में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। उन परम सुंदरी श्री राधा के चारों ओर बटवृक्ष शोभा दे रहे थे। उनकी अवस्था ऐसी थी मानो 12 वर्षीय देवी हो। निरंतर रहने वाला तारुण उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपक का पुष्प हो। उन मनोहारिणी देवी के दर्शन परम सुखी बनाने वाले हैं थे। उनका प्रसन्न मुख शरद पूर्णिमा के कोटि कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से पूर्ण था। उनके विकसित नेत्रों के सामने शरद काल के मध्याह्न कालिक कमलों की शोभा छिप जाती थी। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाले वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार 2 रूप हो गई। वर्ण तेज अवस्था कांति यश वस्त्र आभूषण गुण कृत मुस्कान अवलोकन प्रेम तथा अनुनय, उनके ये सभी दिव्य गुण दोनों रूपों में समान ही थे। बाएं अंश से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने अंश से श्री राधा जी ही विद्यमान रही। श्री राधा ने प्रथम परात पर प्रभु ध्वज भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से स्वीकार कर लिया। भगवान का विग्रह अत्यंत रमणीय था। महालक्ष्मी ने भी श्री राधा के वर लेने के पश्चात उन्हीं को पति बनाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण ने गौरव प्रदान करने के विचार से ही स्वयं 2 रूपों में प्रकट हो गए। अपने दक्षिण अंश से वे 2 भुजाधारी श्री कृष्ण बने और बाएं अंश से चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणत हो गए। उन्होंने माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। जो देवी अपनी स्नेह भरी दृष्टि से विश्व को निरंतर निरखती और लक्षित करती रहती है, वही अत्यंत गौरवान्वित होने के कारण महालक्ष्मी के सामने सिद्ध हुई। इस प्रकार द्विभुज भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के शुद्ध सत्व स्वरूपा भगवती श्री राधा गोपी और गोपियों से आवृत हो अत्यंत शोभा पाने लगी। फिर चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित वैकुंठ धाम को पधार गए। ये भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में एक समान ही है। भगवती महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण नाना रूपों में विराजमान हुई। वे परिपूर्णतम परम शुद्ध सत्व स्वरूपा भगवती लक्ष्मी संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो वैकुंठ धाम में निवास करने लगी। प्रेम के कारण समस्त नारी समुदाय में वे प्रधान हुई। इंद्र की संपत्ति के समान सुंदर विग्रह धारण करके देवी स्वर्ग लक्ष्मी के
नाम से स्वर्ग में प्रसिद्ध हुई। पाताल में उनका नाम नागलक्ष्मी और राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी हुआ। गृहस्थों के यहाँ गृक्ष लक्ष्मी के नाम से वे पूजित हुए। वे सभी रूप इन महालक्ष्मी के एक अंश के ही हैं। अपने पूर्ण अंश से तो वे नित्य वैकुंठ धाम में ही विराजती हैं। गृहस्थों के संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली देवी संपत्ति स्वरूप होकर विराजने लगी। गौओं में सुरभि रूप से तथा यज्ञों में दक्षिणा रूप से ये पधारी। क्षीर सागर के यहाँ उसकी कन्या बनी। ये कमलनियों के लिए श्री रूपा और चंद्रमा के लिए शोभा रूपा। इन्हीं की कृपा से सूर्यमंडल शोभा यानी शोभा पाने लगा। भूषण रत्न फल जल राजा रानी दिव्य नारी गृह संपूर्ण धान्य वस्त्र पवित्र स्थान देवताओं की प्रतिमा मंगल कलश बाणिक मोतियों की सुंदर मालाएं बहुमूल्य हरी हीरे चंदन वृक्षों की श्रम शाखा तथा नूतन मेघ, इन सभी वस्तुओं में भगवती श्री लक्ष्मी का अंश विद्यमान है। मुनेश सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ धाम में महालक्ष्मी की पूजा की। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने भक्ति पूर्वक इनका अर्चन किया। तृतीय श्रेणी के वो उपासक भगवान श्री शिव हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में इनकी पूजा की। तदनंतर स्वयं मनु मानवेंद्र ऋषिश्वर मुनीश्वर सब ग्रस्त इन लोगों ने जगत में महालक्ष्मी की उपासना की है। गंधर्वों और नागों ने पाताल लोक में इनका पूजन किया। भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी के सुअवसर पर ब्रह्मा द्वारा इस पूजित हुई। नारद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पूरे पक्ष तक त्रिलोकी में इनकी भक्ति पूर्वक पूजा होती रही। चैत्र पौष तथा भाद्रपद मास के पवित्र मंगलवार को इनकी पूजा का महोत्सव होने लगा। श्री विष्णु से सुपूजित होने के कारण त्रिलोकी में सब लोगों ने बड़े भक्ति भाव के साथ इनकी उपासना की। वर्ष के अंत में पौष की संक्रांति के अवसर पर मध्याह्न काल में मनु ने मंगल कलश पर इनकी प्रतिमा का आवाहन करके इनकी पूजा की। तत्पश्चात में महादेवी तीनों लोगों के लिए नित्य पूज्य हो गई। इंद्र इनके उपासक बने। राजा मंगल ने मंगला के रूप में इनकी उपासना की। तदनंतर राजा केदार नील नल सुबल ध्रुव उत्तानपाद शक्र बलि कश्यप दक्ष कर्दम विवस्वान प्रियव्रत चंद्रमा कुबेर वायु यम अग्नि और वरुण ने इनकी उपासना की। इस प्रकार ये भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब लोगों से सदा पूजित हुई। ये संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी है। इन्हें समस्त संपत्तियों का साक्षात विग्रह कहा गया है। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिय होकर सदा वैकुंठ में विराजती है। उन सनातनी देवी को वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। पूर्व काल में भगवान नारायण की बात सत्य करने के लिए इन देवी ने पृथ्वी पर आकर समुद्र की कन्या होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। सो ये समुद्र की कन्या कैसे बनी, मुझे स्पष्ट रूप से यह प्रसंग सुनाने की कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा, नारद, पूर्व समय की बात है। दुर्वासा के शाप से भगवती श्री इंद्र के पास से चली गई। ऐसी स्थिति में देव समुदाय मृत्युलोक में भटकने लगा।
लक्ष्मी ने स्वर्ग का त्याग करके कुपित हो दुख के साथ वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया। नारद वे वहाँ गई और महालक्ष्मी ने अपने रूप का संवरण कर दिया। उस समय संपूर्ण देवताओं के शोक की सीमा नहीं रही। वे परम दुखी होकर भगवान ब्रह्मा की सभा में गए। वहाँ जाकर ब्रह्मा को अपना अगुआ बनाया और सब वैकुंठ पधारे। वहाँ भगवान नारायण विराजमान थे। अत्यंत दैन्य भाव प्रकट करते हुए देवताओं ने उनकी शरण ग्रहण की। वस्तुतः देवता बहुत दुखी थे, उनके कंठ ओठ और तालु सूख गए थे। तब पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर वे सर्व संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उससे महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु ने उनका साक्षात्कार किया। उस अवसर पर उन प्रसन्न वदना देवी ने देवताओं को जो वर दिया और क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को वरमाला अर्पण कर वे स्वयं मुनि के पास चली गई। नारद उनकी कृपा से भगवान को असुरों के हाथ में गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। तदनंतर देवता उनकी भली भांति पूजा करके निरापद हो सर्वत्र आनंद करने लगे। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञ मुनिवर दुर्वासा ने कब क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को शाप दे दिया था? देवताओं ने किस रूप से समुद्र का मंथन किया? किस स्त्रोत से प्रसन्न होकर देवी ने इंद्र को साक्षात दर्शन दिए? प्रभु इंद्र और दुर्वासा में किस प्रकार का संवाद हुआ था, यह सब बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन काल की बात है। मुनिवर दुर्वासा जी वैकुंठ से कैलाश के शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा। मुनिवर का शरीर ब्रह्म तेज से प्रदीप्त हो रहा था। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो ग्रीष्म काल के मध्याह्न कालिक सूर्य की सहस्त्रों प्रभाव से संपन्न हो। उनकी अत्यंत स्वच्छ जटाएं तपाए हुए सुवर्ण के समान चमक रही थी। वे श्वेत वर्ण का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे तथा उनके हाथों में मृगचर्म दंड और कमंडल शोभा पा रहे थे। उनके ललाट पर महान उज्ज्वल तिलक चंद्रमा के समान जान पड़ता था। वेद वेदांग के पारगामी असंख्य शिष्य उनके साथ विद्वान थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके शिष्यों को भी भक्ति पूर्वक प्रसन्नता के साथ इंद्र ने संतुष्ट किया। तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किए। राज्यश्री के गर्भ में गर्वित इंद्र ने जरा मृत्यु एवं शोक का विनाश करने वाले तथा मोक्षदायी उस पुष्प को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही रूप, गुण, तेज और अवस्था इन सबसे संपन्न होकर ऐरावत सहसा भगवान विष्णु के समान हो गया। फिर तो इंद्र को छोड़कर वह घोर वन में चला गया। मुने उस समय इंद्र तेज से युक्त उस ऐरावत पर शासन नहीं कर सके। इंद्र ने इस दिव्य पुष्प का परित्याग कर तिरस्कार किया है। यह जानकर मुनिवर दुर्वासा ने रोष की सीमा न रही। उन्होंने क्रोध में भरकर शाप देते हुए कहा। मुनिवर दुर्वासा बोले, अरे राज्यश्री के अभिमान में प्रवृत्त होकर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो? तुम्हें मैंने यह पारिजात पुष्प दिया, गर्व के कारण तुमने स्वयं इसका उपयोग न करके हाथी के मस्तक पर रख दिया। नियम तो यह है कि श्री विष्णु को समर्पित किए हुए नैवेद्य फल अथवा जल के प्राप्त होते ही इनका उपयोग करना चाहिए। त्याग करने से ब्रह्म हत्या के सदस्य दोष लगता है। सौभाग्यवश प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य का
जो त्याग करता है वह पुरुष शरीर और बुद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु के लिए अर्पित की हुई वस्तु को पाते ही उसे पा लेने वाला बड़भागी पुरुष अपने 100 पूर्वजों का उद्धार करके स्वयं मुक्त हो जाता है। जो पुरुष नैवेद्य भोजन करके निरंतर भगवान श्री हरि की भक्ति पूर्वक पूजा और स्तुति करता है वह भगवान विष्णु के समान हो जाता है। उसका स्पर्श करके चलने वाली वायु का संयोग पाकर तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। उसकी चरण रज लगते ही पृथ्वी में अपार पवित्रता आ जाती है। बिना श्री हरि को भोग लगाया हुआ अन्न पुष्टली, कायर और शूद्र के अन्न के समान दोषपूर्ण होता है। वह मांस भक्षण से भी अधिक दोषावह है। शिवलिंग के लिए अर्पण किया हुआ अन्न तथा शूद्राजी, देवल, कन्या विक्रयी और योनि जीवी का अन्न उच्छिष्ट, बासी, सबके भोजन करने पर बचा हुआ अन्न शूद्रापति एवं वृषभाई, अधीक्षित, सौदाई, अगमगामी, मित्रद्रोही, विश्वासघाती, कृतज्ञ, मिथ्याभाषी विप्रों का अन्न अत्यंत दूषित समझा जाता है, परंतु ये सब भी भगवान विष्णु को अर्पण करके भोजन करने से शुद्ध हो जाते हैं। यदि चांडाल भी भगवान विष्णु की उपासना करता है तो उसमें करोड़ों मनुष्यों का उद्धार करने की शक्ति आ जाती है। श्री हरि की भक्ति से विमुख मानव स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि अज्ञान में भी भगवान विष्णु को समर्पित नैवेद्य ग्रहण कर लिया जाए तो वह पुरुष अनेक जन्मों के उपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। जानबूझकर भक्ति पूर्वक जो श्री हरि का प्रसाद ग्रहण करता है उसके वो कई जन्मों के पाप निश्चित रूप से भस्म हो जाते। इंद्र, तुमने जो अभिमान में आकर भगवान के प्रसाद रूप पारिजात के पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया, इस अपराध के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान श्री हरि के समीप चली गई। मैं भगवान नारायण का भक्त हूँ, मुझे देवताओं तथा ब्रह्मा से भी किंचित भी भय नहीं है। काल, मृत्यु और जरा से भी मैं नहीं डरता, फिर दूसरों की तो गिनती ही क्या है। तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप भी मेरा क्या करेंगे। देवराज तुमसे गुरु बृहस्पति भी मुझ निशंक पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। देखो, यह पुष्प जिसके मस्तक पर है उसकी पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। मुनिवर दुर्वासा के ये वचन सुनकर देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए। भय के कारण उनके मन में घबराहट छा गई। शोकातुर होकर उच्च स्वर से रोते हुए वे मुनि से कहने लगे। इंद्र ने कहा, प्रभु, आपने मुझे माया नाशक यह शाप देकर बहुत ही उचित किया है। अब मैं गई हुई संपत्ति की याचना नहीं करता, आप मुझे कुछ ज्ञानोपदेश करने की कृपा कीजिए। ऐसा तो विपत्तियों का बीज है, उसे ज्ञान ढक जाता है, इसी से हमको मुक्ति मार्ग का कुठार कहा जाता है। इसके कारण भक्ति में यह पद पद पर बाधा उपस्थित हुआ करती है। मुनि बोले, देवराज, संपत्ति जन्म, मृत्यु, जरा, शोक और राग के बीच का उत्तम अंकुर है। इसके प्रभाव से अंधा हुआ मानव मुक्ति के मार्ग को नहीं देख सकता। इंद्र जो मूल मानव संपत्ति से प्रमत्त हो गया है, उसी को मदिरा से मत भी समझना चाहिए। उसे ही बांधव जन बंधु कहकर घेरे रहते हैं। वैभव, मत, विषयांध, व्यूहान, महाकामी और राजसिक व्यक्तियों में सत्य मार्ग का अवलोकन करने की योग्यता नहीं रह पाती। विषयांध भी हो दो प्रकार के,
अब मान गए हैं नंबर एक राज। नंबर 2 तामस, जिसमें शास्त्र ज्ञान नहीं है वह तामस कहलाता है। और शास्त्रज्ञ राजस, सूर्यश्रेष्ठ शास्त्र दो प्रकार के मार्ग दिखलाते हैं, एक प्रवृत्ति बीज और दूसरा निवृत्ति बीज। पहला जो प्रवृत्ति मार्ग है उसके भीतर दुखी दुख भरे हैं, परंतु प्राणी उस पर स्वच्छंद प्रसन्नता पूर्वक तथा सर्वदा निर्बोध होकर उसी प्रकार पैर रखते हैं जैसे मधु का लोभी भौरा कुछ मानकर क्लेश के साथ पुष्पों पर आ गिरता है। यह प्रवृत्ति मार्ग जन्म मृत्यु जरा और जड़ के नाश परिमाण का मूल कारण है। प्राणी प्रसन्नता पूर्वक अनेक जन्मों तक अपने विहित कर्म के परिणाम स्वरूप नाना प्रकार की योनियों में क्रमशः ग्रहण करने के पश्चात भगवान की कृपा से मानव होकर सत्संग का अवसर प्राप्त करता है। सत्संग संसार रूपी अपार सागर को पार करने के लिए परम साधन तथा तत्व को प्रकाशित करने के लिए प्रज्वलित दीपक है। सैकड़ों और शास्त्रों में कोई बिरला ही साधु पुरुष इसके प्रकाश से मुक्ति मार्ग का अवलोकन कर सकता है। तब बंधनों को तोड़ने के लिए उसके हृदय में यत्न करने की योजना भावना उत्पन्न होती है। जब अनेक जन्मों के पुण्य एवं तपस्या और उपवास सहायक होते हैं तब प्राणी को मुक्ति मार्ग की उपलब्धि होती है। यह मार्ग निर्विघ्न और परम सुखद है। पुरंदर, तुम जो यह विषय पूछ रहे हो उसे मैं गुरु के मुख से सुन चुका हूँ। ब्रह्मन मुनिवर दुर्वासा का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र वीतराग हो गए। प्रतिदिन उनके हाथों में वैराग्य की भावना बढ़ने लगी। मुक्ति के साधन के हृदय से अपने भय संचार अपने भवन पर पहुंचे। उस समय उन्होंने देखा उनकी अमरावती दैत्यों और असुरों से भांति भरी हुई है। उस पुरी में रहने वाले सब देवता भय से व्याकुल हैं। सारी परिस्थितियां विषम दृष्टिगोचर हो रही हैं। कहीं किसी के भाई बंधु नहीं है तो कहीं किसी के माता पिता और स्त्री ने ही उनका साथ छोड़ दिया। वही अंतिम खलबली मची थी। चरोर सब और शत्रु दिखाई देते थे। ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र बृहस्पति के पास चले गए। उस समय समग्र शक्तिशाली बृहस्पति जी मंदाकिनी के तट पर विराजमान हो पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए देवराज इंद्र के दृष्टिगोचर हुए। फिर देखा तो ये भयानक वे गंगा के जल में पूर्वाभिमुख होकर खड़े होकर सूर्य का अभिवादन कर रहे हैं। उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू भरे थे। उनका शरीर पुलकित था। वे अत्यंत आनंदित थे। वे परम श्रेष्ठ गंभीर संपन्न धर्मात्मा श्रेष्ठ पुरुषों से सेवित, बंधु वर्ग में आदरणीय, भ्रातृ समुदाय में ज्येष्ठ तथा देव शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी गुरुवर बृहस्पति जी का मंत्र जप कर रहे थे। देवराज एक पैर तक उन्हें देखते रह गए। तत्पश्चात उन्हें ध्यान से उपरत देखकर प्रणाम किया। फिर वे गुरुदेव के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर उच्च स्वर से रोने लगे। तदनंतर दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए साप के संबंध की सारी बातें इंद्र ने
बृहस्पति जी को बता दी। इंद्र की सारी बातें सुनकर परम बुद्धिमान एवं वक्ताओं में श्रेष्ठ बृहस्पति जी ने इस प्रकार कहा। बृहस्पति जी बोले, सुरश्रेष्ठ, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, तुम विषाद मत करो, मेरी बात सुनो। नीतिज्ञ पुरुष विपत्ति के अवसर पर कभी भी घबराता नहीं है, क्योंकि वह यह विपत्ति और संपत्ति यथा समय इसे नश्वर कहा जाता है। जो संपत्ति की विपत्ति अपने ही पूर्व जन्म में किए हुए पापों का फल है, उसी के अधीन होकर स्वयं कर्ता फल भोगता है। प्रायः संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रत्येक जन्म में यही शाश्वत नियम है। चक्र की भांति वह सदा घूमता रहता है। फिर इस विषय में चिंता किस बात की? शुभ हो अथवा अशुभ, जिस किसी प्रकार के अपने कर्म फल को भोगने के लिए ही पुरुष शरीर प्राप्त करता है। करोड़ों कल्प क्यों न बीत जाए, किंतु बिना भोग किए कर्म का फल अंत नहीं होता। अतएव शुभाशुभ कर्म का फल भोगना अनिवार्य है। इसी प्रकार की बातें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को संबोधित करके सामवेद की शाखा में स्पष्ट किए हुए संपूर्ण कर्मों का भोग शेष रह जाने पर कर्मानुसार प्राणियों का भारतवर्ष में अथवा कहीं अन्यत्र जन्म होता है। करोड़ों जन्मों से किए हुए संपूर्ण कर्मों का भोग शेष रह जाने पर कर्मानुसार प्राणियों को भारतवर्ष में अथवा कहीं अन्यत्र जन्म होता है। करोड़ों जन्मों के किए हुए कर्म प्राणी के पीछे लगे रहते हैं। पुरंदर छाया की भांति वे बिना भोगे अलग नहीं होते। देश काल और पात्र के भेद के कर्मों में न्यूनाधिकता उगाही करती है। जिस प्रकार कुशल कुंभकार दंड, चक्र, शराब और भ्रमण के द्वारा क्रमशः मिट्टी से सुंदर घट का निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार विधाता कर्म सूत्र से प्राणियों को फल प्रदान करता है। अतः देवराज, जिनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है, उन भगवान नारायण की तुम उपासना करो। हे प्रभु, त्रिलोकी में विधाता के विधाता रक्षक के जो पुरुष महान विपत्ति के अवसर पर उन भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए उस विपत्ति में भी संपत्ति की ही भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसा भगवान शंकर ने आदेश दिया है। नारद इस प्रकार कहकर तत्वज्ञानी बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को हृदय से लगा लिया और शुभ आशीर्वाद देकर उन्हें पूर्ण रूप से सारी बातें समझा दी।